नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अपने शिक्षा के दौर में जब पहली बार मैंने इस शब्द को सुना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तब से मुझे इससे बहुत ज्यादा लगाव हुआ। कितना सुंदर सा कंसेप्ट लगता है जब कोई एक चीज वृद्धि को प्राप्त होती है, तब उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज होती है, जो स्थिति होती है, जो वस्तु होती है, वह घटने लगती है, उसकी वृद्धि खत्म होने लगती है, वो श्रिंक होने लगती है। वैसा वर्षा जिसे हम कहते हैं। तो कैसे ये वैसा वर्षा आपके जीवन में जादू की तरह काम करता है, कैसे ही आपके होरोस्कोप में भी एग्जिस्ट करता है, यहां पर आप समझेंगे अपने भाग्य भाव को आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से। आपको मालूम है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी होती है जरा हटके। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है, मेरे इस तरह के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और यह बताने में हम कामयाब हो सकें कि भारतीय जो ज्योतिष है, भारतीय शास्त्रों के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है, वो आपको कतई भी भाग्य आश्रित नहीं करती है। वो आपको और ज्यादा अधिक रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इस बात को कैसे लेके चलते हैं, तो आप तो सबसे पहले समझिए एक सुंदर से कंसेप्ट को, जो एस्ट्रोलॉजी का मूलभूत आधार है, कि जन्म कुंडली के अंदर किसी भी निर्धारित भाव से, ध्यान से समझना, किसी भी निर्धारित भाव से जिस विषय में हम जानकारी इकट्ठी करना चाहते हैं, उस भाव से छठा भाव शत्रुता को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, यानी कि वो उसके लिए कंपटीशन को जनरेट करता है। और किसी भी भाव से जो आठवां भाव है, वह उस निर्धारित भाव की आयु के विषय में बताता है, यानी कि उसको सीमित करता है, उसकी लिमिट तय करता है। आयु का मतलब है लिमिटेशन। तो ये दो जो भाव हैं, वो किसी निर्धारित भाव से हम देखे जाते हैं। आठवां और छठा भाव, ये दोनों एक तरह से उसको निर्धारित करते हैं, लिमिटेशन प्रदान करते हैं जिस भाव के विषय में हम सोचना चाहते हैं। तो यहां पर हम किस विषय में विचार करना चाहते हैं? भाग्य के विषय में। तो भाग्य से अगर देखा जाए तो आठवां भाव है चतुर्थ भाव, और भाग्य चतुर्थ भाव से छठा भाव है। यानी कि भाग्य की जो अल्टीमेट लिमिटेशन है, जो आपके भाग्य को लिमिट में रखता है, वह भाव कौन सा होगा? चतुर्थ भाव। बहुत अच्छे से समझिए इसको पुनः। छठा भाव यानी कि शत्रुता, यानी कि कंपटीशन, यानी कि आपको लिमिट में लाने की कोशिश करना। आठवां भाव माने आयु, अगेन वो आपको सीमित करता है कि इतना समय है आपके पास। तो छठा और आठवां भाव दरअसल ज्योतिष के अंदर, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लेना, कहीं और किसी भी ज्योतिष के पास, ज्योतिषी शास्त्रों में यह बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत सी बातें यहाँ पे इंटेलेक्चुअल हैं। आपको धीरे धीरे जीवन के अंदर, साधना के अंदर जब अग्रसर होते हैं, तब आप उन्हीं सिंपल चीजों को बहुत ही गहन अध्यात्म के जरिए खींच के लाते हैं। तो आपको अगेन समझना है, छठा भाव और आठवां भाव वास्तविक रूप से किसी भी दिए हुए भाव के सीमांकन है, वो लिमिटेशन है। तो भाग्य चतुर्थ भाव से तो है छठा, और भाग्य से अष्टम है चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव कुल मिला के भाग्य भाव की लिमिटेशन तय करने वाला भाव हो गया। तो अब वो होता क्या है? जनरली हम सक्सेसफुल हो चुके लोगों के विषय में बात करते हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया। आप देखिए उनकी जर्नी को देखिए। जब तक वो अपने गोल के पीछे लगे हुए थे, या मान लीजिए वो किसी कमजोर नौकरी में थे, या उनकी जॉब अभी तक लगी नहीं थी, वो प्रमोशन चाहते थे, वो एंटरप्रेन्योर थे और अपने किसी गोल को अचीव करना चाहते थे, तो वो क्या कर रहे थे? चतुर्थ भाव माने सुख, संपत्ति, वैभव। लेकिन डीप में क्या है? सुख क्या है? आपका बड़ा सा बंगला क्या है? आपका वैभव क्या है? वो है कंफर्ट जोन। वो आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस कराता है। मान लीजिए आपने अपनी जो भी आपकी क्षमताएं थी, उससे 10 गुना ज्यादा कमा के 10 गुना बड़ा बंगला खरीद लिया। तो क्या है ये बंगला? ये बंगला हो गया आपका कंफर्ट जोन। मर्सिडीज हो गई आपकी कंफर्ट जोन। तो जैसे ही आप इस अपने कंफर्ट जोन के अंदर वृद्धि प्राप्त करते हो, जैसे ही आप अपना जो भी, आप मान लीजिए आप जॉब के अंदर प्रमोशन चाहते थे, आप प्रमोट हो गए और आपने अपने कंफर्ट जोन को बना लिया कि अब तो मैं इतनी ऊपर आ चुका हूं, तो अब मुझे छुट्टियां मनाने चला जाना चाहिए, अब मुझे कोई और बड़ा घर खरीद लेना चाहिए, बड़ी गाड़ी से ऑफिस जाना चाहिए, अपने कमरे के अंदर एसी लगा देना चाहिए, अपने नीचे के वर्कर से ज्यादा काम कराना चाहिए। आप थोड़े से कंफर्ट में आ गए, आप एंटरप्रेन्योर थे, आपने पैसा कमाना शुरू किया। जब आप एंटरप्रेन्योर थे,
तब आप क्या कर रहे थे? नई नई अपॉर्चुनिटीज को पकड़ के खींच के ला रहे थे, नए नए लोगों से मिलने जा रहे थे, नए नए इन्वेस्टमेंट को खोज रहे थे। लेकिन जैसे ही आप अपने एक मिशन, अपने लक्ष्य तक पहुंचे, अपने गोल को जैसे ही आपने अचीव किया, तो आप फिर से थोड़े से रिलैक्स में आ गए। आपने ऑफिस थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर लिया। ऑफिस बड़ा करना बुरी बात नहीं, ऑफिस बड़ा करके उसमें ऐसे ही लगा कि उसके अंदर आप शांति से बैठ गए, आपने अपने कंफर्ट को फैला लिया, तो यहां पर आपका भाग्य श्रिंक होने लगा। पहले जो आप कर रहे थे मेहनत, उससे आपने थोड़ा सा किनारा कर लिया और अपने कंफर्ट को बड़ा कर लिया, तो यहाँ पे भाग्य श्रिंक होने लगा। ध्यान से समझना, कंफर्ट को बढ़ाने का मतलब है संघर्ष को कम करना। तो जब तक आप एंटरप्रेन्योर थे, जब तक आप प्रमोशन चाह रहे थे, जब तक आप जॉब ढूंढ रहे थे, जब तक आपने जीवन में गोल को अचीव नहीं किया था, तब तक आप कंफर्ट को श्रिंक करते जा रहे थे। तो संघर्ष यहाँ पे बढ़ा हुआ था, यानी कि कंफर्ट श्रिंक होने का मतलब ये आपका संघर्ष बढ़ा हुआ था, तो भाग्य आपका फलता फूलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने कंफर्ट को एक्सपांड करना शुरू किया, भाग्य आपका बंद होने लगा, भाग्य आपका श्रिंक होने लगा। तो यही जादू है। जो लोग जीवन में सक्सेस को हासिल कर लेते हैं, एक बार किसी गोल को प्राप्त कर लेते हैं, अपने किसी भी ड्रीम जॉब, ड्रीम गोल को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो अपने कंफर्ट को बड़ा कर लेते हैं और भाग्य आपका श्रिंक हो जाता। तो यहीं पर एस्ट्रोलॉजी आपको ये सिखाती है कि जीवन में एक गोल प्राप्त कर लो तो तुरंत दूसरे की तरफ भागने लगना, उससे बड़ा गोल अपने जीवन में रखना। जीवन में कुछ प्राप्त कर लो तो सो मत जाना, उससे आगे का सपना देखना, सितारों के आगे जहां और भी है, समझना कि अभी जो प्राप्त किया है वो तो चींटी भर है, वो तो मुट्ठी भर अन्न है, उससे आगे फैलने की कोशिश करना। और सेकंड सीख से जो हमको मिलती है वह है कि जब आप ज्योतिषी के पास जाते हो, उससे पूछते हो कि मेरा भाग्य कब जागृत होगा, उसने बोला फला समय हो जाएगा, या आपका भाग्य जागृत ही है। तो भाग्य जागृत होने का मतलब यही है, आप जो जॉब कर रहे थे उसमें जो तनाव था वो कम हो गया, आपकी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज होकर आपको मिलने लगी। हो सकता है आपका दुकान धंधा, जो भी आपने अपने एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो भी प्रोजेक्ट तय किया था, वो धीरे धीरे चलने लगा, वो इजी वे में थोड़ा सा हो गया, तो आपका भाग्य आपके साथ सपोर्ट करने लगा। तो उस समय अपने कंफर्ट में मत चला जाना, क्योंकि जैसे ही आप उसका आनंद लेने लगोगे, उस कंफर्ट जोन में जाके बैठ जाओगे, जैसे ही आपका कंफर्ट जोन फैलने लगेगा, आपका भाग्य पुनः श्रिंक होने लगेगा। तो जैसे ही आपके जीवन में आपकी भाग्य की दशा शुरू होती है, भाग्य उन्नति आपके जीवन में प्रारंभ होती है, तो तुरंत कंफर्ट जोन को श्रिंक कर देना, छलांगे लगाना शुरू करना, दौड़ना शुरू करना, और ज्यादा मेहनत करना शुरू करना, उस भाग्य के द्वारा दिए गए समय का अल्टीमेट यूज करके अपने लक्ष्य को और 100 गुना बड़ा करके हासिल कर लेना। तो यही है एस्ट्रोलॉजी। ये आपके भाग्य को जागृत करने के लिए आपको कर्म करने की, संघर्ष करने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ना कि भाग्य भरोसे बैठ जाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों में अवश्य शेयर कीजिए। आगे इस तरह के और किस भाव के ऊपर गहराई से आप समझना चाहते हैं, मुझे जरूर बताइए और कमेंट अवश्य कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।